वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, केमिस्ट्री 27। तो आज की जो वीडियो है वो आज की वीडियो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड है, जो कि नीट 2022 में जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। अभी लास्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट सिलेबस और कुछ इम्पॉर्टेंट जो है राइटर्स की बुक मैंने आपको सजेस्ट करी थी और स्ट्रेटजी बताई थी कि किस तरह से आप फोकस्ड माइंड से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब चलिए आइए आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन से मोल कॉन्सेप्ट को लिया हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म बच्चों क्या है? नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलालिटी, इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है, जो इनके बेसिक फार्मूला है और जो इनकी एप्लीकेशन न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, वो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड उसके बाद जो है दूसरा मैंने लिखा हुआ है लिमिटिंग फैक्टर रिएजेंट एंड स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट जो है, इसमें परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी, ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे आपको पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको दो मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो मॉडल्स हैं। उसमें से एक जो है बोर्स मॉडल, जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बोर्स मॉडल की पूरी डिटेल में जाके उसकी एप्लीकेशंस, उससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उसके बेसिस पे आपको इसको प्रिपेयर करना है। और दूसरा मैंने लिखा हुआ है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में टोटली आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को जब पढ़ेंगे, बिल्कुल थियोरेटिकली देखिए, जो भी आप प्रिपरेशन करिए पहले अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एनसीईआरटी को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर आप उससे थोड़ा और हायर लेवल की बुक को लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं चीज़ें। तो ये सारे टॉपिक जो मैं आपको आज बताऊंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के टॉपिक को छोड़ दीजिए। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़ते हैं तो उसके बाद आप जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको भी पढ़ते हैं, पर इन सारे टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखिए, अब हमारा जो तीसरा है वो है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में क्या क्या आएगा? गैसियस लॉ आएगा, ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड वैन डर वाल गैसेस इक्वेशन। तो ये आपको इन सब को डिटेल में पढ़ना है। इनकी एप्लीकेशन, अगर ये न्यूमेरिकल बेसिस पे हैं तो इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को लगाना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको 3 चैप्टर्स बताए हैं और अभी हम और चैप्टर्स भी देखेंगे कि क्या क्या होंगे। बेसिकली टॉपिक्स हैं ये, और ये मिसलेनियस है, मतलब मिला हुआ है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये मैंने बेसिकली टॉपिक्स को निकाल कर अलग अलग लिखा हुआ है। चैप्टर से मैंने चैप्टर का नाम मेंशन नहीं किया है, मैंने पहला बता दिया है कि मूल कॉन्सेप्ट आपको सॉल्यूशन में मिलेगा। बाकी के आप जो है अपने 11-12 के सिलेबस से सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली, आपने पढ़ा हुआ है, अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो बच्चों, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से है। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप केपी एंड केसी, आपने ये जो कांस्टेंट है इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इसका जो रिलेशन है और जो इसका इंडिविजुअल डेरिवेशन है केपी एंड केसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है ली चैटलियर प्रिंसिपल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी पूरी डिटेल एंड एप्लीकेशन बोथ आर इम्पॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़िएगा। ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस हैं। फिर हमारा उसके बाद जो है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पीएच ऑफ मिक्सचर, मिसलेनियस आप देख सकते हैं इसके अंदर, और उसके बाद दूसरा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड फिर है हमारा बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आयनिक इक्विलिब्रियम से। और ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये मैंने फिर से यहाँ इसलिए दिखाया हुआ है कि जो केपी एंड केसी है, इनके जो रिलेशन है ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका रिलेशन आप जो है अच्छी तरह से पढ़िएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए कि किस पैटर्न पे पूछा गया है उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट हमारा है सॉल्यूशन, जिसके अंदर 2 लॉज हैं हमारे, हेनरी एंड राउल्स लॉ। और नेक्स्ट है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये 3 टॉपिक्स हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, तो उन सबको पढ़ना है आपको। फिर नेक्स्ट हमारा सरफेस केमिस्ट्री है, जिसके अंदर फ्रेंडल, आइसोथर्म एंड कोलाइड्स।
तो ये जो आपके दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो कोलाइड्स भी बहुत देखिए इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करिएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं फिर बोल रही हूँ कि ओपी टंडन की बुक जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो आप उसको ऑप्ट करिए, लेकिन अपनी बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद, जो कि आपका बेसिक क्लियर कर देती है, उसके बाद ही आप उसको ट्राई करिएगा। बेसिक क्लियर करने के बाद ही थोड़ा हायर लेवल पे जाना बेस्ट होता है। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नर्नस इक्वेशन है, और उसके बाद ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और फिर आपका जो है इलेक्ट्रोलिसिस, और इसमें जो है आपका कंडक्टेंस और उसकी कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तीन इससे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। मतलब ये तीन बेसिक जो है टॉपिक्स हैं, इसमें आपको और वाइड और ब्रॉड मिलेगा, तो आपको पूरी डिटेल वाइज अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट हमारा है केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। नेक्स्ट अरहिनिस इक्वेशन, एंड उसके बाद थर्ड हमारा है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट। ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन से, और ये केमिकल काइनेटिक्स, मतलब ये मेजर टॉपिक्स केमिकल काइनेटिक्स से हैं, ठीक है। तो इन तीनों को अच्छे से पढ़िएगा, और ये जो ऊपर भी मैंने चैप्टर्स बताए हैं उनको भी अच्छे से पढ़िएगा। मतलब इन सब, मैं बार बार कह रही हूँ कि इन सबको बताने का मेन मोटिव ये है कि आप इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री के इन सारे पोर्शंस पे, ना कि जो आपको थोड़े ईजी लगते हैं उनके ऊपर बाद में टाइम देके पहले इनसे प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ताकि आप जो है जो मतलब जिनसे ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, और वो एग्ज़ाम में आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, और अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करने की कोशिश करिए अपने आप पेपर को। फिर हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मतलब बचपन में मीन्स 11th स्टैंडर्ड में या 12th में बहुत ईजिली से इसका बेसिक फार्मूला होता है, आप उसको कैलकुलेट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फैक्टर, फिर ये रिडॉक्स टाइट्रेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तीन मेजर टॉपिक्स हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो थर्मोडायनेमिक्स है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो है वो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेस में आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ठीक है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसकी डिटेल वाइज। और ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी ग्राफ क्या वेरिएशन आता है चेंजेस पे, तो वो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी, इसको पढ़िएगा। ये तीन थर्मोडायनेमिक्स से मेजर टॉपिक्स हैं। और वन मोर, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी। और उसके बाद एंथैल्पी। अब एंथैल्पी में क्या क्या है, एंथैल्पी आपने देखा, फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और उसके बाद एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और फिर हमारा नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंड नेक्स्ट हमारा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये चारों जो हैं मतलब इसको डिटेल वाइज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, वो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसमें एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, कितने तरह की यूनिट सेल्स होती हैं, एफसीसी, बीसीसी, ठीक है, उसको पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है, तो आप उससे बहुत अच्छे से हेल्प आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, और उसके बाद डिफेक्ट इन क्रिस्टल। तो ये जो 2 टॉपिक हैं, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली है, तो आपको उससे भी हेल्प मिल जाएगी। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ज़रूर आइडिया लीजिए। जो फ्रेशर हैं, जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो ज़रूर क्वेश्चन को देखें, ताकि उनको पैटर्न का अंदाज़ा हो जाए। और उसके बाद सॉलिड स्टेट में एक और टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। इससे भी न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, और थियोरेटिकल पार्ट को कवर करते हुए फिर आप न्यूमेरिकल पार्ट पर आइए, ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। बेसिक क्लियर करिए फ्रॉम एनसीईआरटी, एकदम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा होना चाहिए, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर आप हायर लेवल पे जा सकते हैं। तो बच्चों, अभी मैं जो हूँ चैप्टर वाइज जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में,
तो अभी देखते हैं कि वेटेज जो है वो किसका ज़्यादा है फिजिकल केमिस्ट्री में, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ वेटेज वाइज मैंने आपको शो किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका पहला है वो क्या है, सॉलिड स्टेट, जिससे 2% क्वेश्चन यानी कि 2% मार्क्स कवर होगा, और थर्मोडायनेमिक्स से 9%। ओके, थर्मोडायनेमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इक्विलिब्रियम से 6%। और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन से 1%, सॉल्यूशन से 5%, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 4, एंड केमिकल काइनेटिक्स से 3, एंड सरफेस से 1। यानी कि ये जो 1% जो आपको यहाँ पर दिख रही है, रेडॉक्स और सरफेस केमिस्ट्री की, तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन जो मतलब जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो आपका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने के लिए आपको ये पोर्शन जो आपका है थर्मोडायनामिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद आपका जो सेकंड वाला है वो क्या है, सेकंड वाला आपका है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इससे भी आप क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और अच्छे से डिटेल वाइज पढ़ने की कोशिश करिए। कोई ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। जो चीज़ क्लियर ना हो उसको आप दोबारा पढ़िए। और ओपी टंडन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक अच्छी बुक है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि आपका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फिर केमिकल काइनेटिक्स। देखिए ये कैटेगरी वाइज जो है किस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप उस हिसाब से अपना फोकस दे सकते हैं, कौन से चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर्स को बाद में प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हेल्प मिल जाएगी और आप इजीली जो है इसको प्रिपरेशन के बेसिस पे आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का आपको शो किया है यहाँ पर, और इसी तरह से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स होंगे नीड से रिलेटेड, इनऑर्गेनिक के लिए, फिर ऑर्गेनिक के लिए, और हर उसके लिए मैं आपको वेटेज बताऊंगी कि किससे कितने % तक मार्क्स कवर किए जा सकते हैं।